औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके पास पाकिस्तान में पिछले 2 दिन से एक बहुत बड़ी ख़बर जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ क़मर जावेद बाजवा के दरमियान जो एक डेड लॉक कायम हो गया था DGISI के इंतखाब पर, या यूँ कह लें कि DGISI की नामज़दगी के ऊपर हुकूमत और आर्मी चीफ़ के दरमियान एक डेडलॉक कायम हो चुका था और बर्फ़ जम गई थी। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत और जमहूरी ताकत जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अपनी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ताकत इस्तेमाल की। उन्होंने ये बात किसी सूरत भी मानने से इनकार कर दिया कि आर्मी चीफ़ या आर्मी की तरफ से तर्जमान ISPR या कोई भी आला ऑफिसर आर्मी की जानिब से DGISI का इंतखाब करे या उन्हें नामज़द करके बाकायदा प्रेस में नाम जारी करे। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अपनी जो बतौर वज़ीर आज़म ताकत है, जो इख्तियार है, वो इस्तेमाल करना चाहा और जो प्रॉपर तरीक़ाकार है कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से 3 नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाते हैं, जो कि सवाबदीदी इख्तियार होता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि वो जिन्हें उन तीनों में से चाहें DGISI लगा दें। यहाँ पर कुछ हुआ इस तरह से कि जो DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उन्हें कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया और जो नदीम अंजुम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो कि कोर कमांडर कराची थे, उन्हें आर्मी की जानिब से बाकायदा तौर पर नाम फ़ाइनल करके DGISI नामज़द कर दिया गया। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने मुकम्मल तौर पर स्टैंड लिया और इज़हार नाराज़गी की। इस इज़हार नाराज़गी को जो मीडिया ने जिस तरह से पब्लिश किया, जिस तरह से मीडिया ने इसको उछाला, जिस तरह से मीडिया ने इस बात को इशू बनाया, ये बात मैं आज पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया इमेच्योर मीडिया है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर किसी सबूत के ख़बरें जो हैं वो नशर करता है। ये बात किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करते हैं। उन्हें आर्मी की तरफ से डिक्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती और इस बात का सबूत आज देखा गया कि रात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ के दरमियान तकरीबन 3 घंटे तक तवील मुलाकात हुई, लेकिन किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका, बल्कि वही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया जो आइन और कानून के मुताबिक है कि आर्मी की जानिब से सेक्रेटरी दिफा को 3 नाम भेजे जाते हैं। उन तीनों नामों में से जो भी नाम फ़ाइनल करना होता है, वो जो समरी जारी होती है वज़ारत दिफा की जानिब से, उसमें से एक नाम चूज़ करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वही आर्मी चीफ़ भी होते हैं या वही DGISI होते हैं या DGMI होते हैं। जो भी बड़े ओहदे हैं उनमें से इंतखाब जो किया जाता है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से किया जाता है, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हों, चाहे वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी थे, चाहे मियां नवाज़ शरीफ थे, या जो भी हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म रहे, उनके पास ही इख्तियार था जो कि उन्होंने अपने इख्तियार इस्तेमाल किया। आज जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पूरी मीडिया में और तमाम सियासी हलकों में, ये बात बाकायदा तौर पर डिस्कस हो रही है कि DGISI के
इंतखाब पर DGISI के नामजद होने पर फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान बिगाड़ आ चुका है और कुछ भी अनहोनी होने जा रही है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस तमाम मसले को बड़ी खूबसूरती से टैकल किया और आज बाकायदा तौर पर तर्जमान पाकिस्तान गवर्नमेंट वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर में एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट्स में कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस में वज़ारत दिफ़ा की जानिब से 3 नामों का जो है वो इंतखाब करने के बाद समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस पहुंच चुकी है। उनमें से अब एक नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ख़ुद चूज़ करेंगे और वो नामज़द करेंगे कि DGISI अब कौन होंगे। मैं यहाँ पर ये बात आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की ISI इतनी बड़ी एजेंसी है कि जिसे दुनिया मानती है, सराहती है और दुनिया में ISI का एक बावकार नाम है। ये दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों में से एक है, जिसमें अगर मैं ये बात कहूँ कि दुनिया की बड़ी 3 एजेंसीज़ में अगर शुमार हो या शुमार किया जाए तो बात गलत ना होगी। पाकिस्तान की ISI इतनी बड़ी एजेंसी है कि जिसके बारे में CIA के तमाम बड़े ऑफिसरान, तर्जमान, अमेरिकन गवर्नमेंट, वज़ीर ख़ारजा अमेरिका, इवन के जो अमेरिकन चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़ हैं, उनके और उनके तर्जमानों के मुताबिक अफ़गानिस्तान में ISI ने जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने ISI पर ट्रस्ट किया और ISI ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी ISI की तारीफ़ें होती हैं, डंके बजते हैं और ये इतना अहम हमारी विंग है हमारी आर्मी का कि जिसके चीफ़ को बाकायदा तौर पर सोच समझ कर, जांच परख कर, उनकी प्रोफेशनल अहलियत को जांच कर नामज़द किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली हमारी आर्मी की तरफ से बेहतरीन नामों का इंतखाब किया गया होगा। और उन बेहतरीन 3 नामों में से जो सबसे बेहतरीन, वैसे तो हमारे तीनों जो आला अफरान होंगे, जो हमारे जर्नल होंगे, वो कामयाब और बेहतरीन इंतखाब होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक को चूज़ करना होगा। तो जो भी इंशाल्लाह नाम सामने आएगा, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे और जिस तरह से ISI को दुनिया में एक वक़ार, इज़्ज़त मिली है, उसमें इजाफे का बाइस बनेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।